अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज बाकायदा तौर पे लग यही रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। आज एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सुबह तकरीबन 11:45 11:30 पौने 12 बजे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान बैठक होगी। लेकिन जैसे PTI ने कहा था कि जी अब मुज़ाकरात मज़ीद नहीं होंगे क्योंकि जुडिशल कमीशन नहीं बनाया गया, तो इसलिए मुज़ाकरात ख़त्म। और आज फिर उसके बाद उनकी टीम भी जो है वो वहाँ पर नहीं पहुँची। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना फजल रहमान साहब के यहाँ आज ज़रूर पहुँच गई है और उनके साथ किसी ग्रैंड अलायंस के ऊपर जो है सुना है कि बातचीत स्टार्ट हो गई है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज से चंद हफ्ते पहले एक खबर ये आई थी कि पेशावर के अंदर बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी और आर्मी चीफ के दरमियान एक मुलाकात हुई है। पहले बैरिस्टर गौहर ने पहले 24 घंटे में इससे इनकार किया। उन्होंने कहा नहीं, ये गलत खबर है, मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने जेल के अंदर खुद इस बात का इकरार किया, जर्नलिस्ट के सामने ये बात की कि हाँ जी मुलाकात हुई है। तो फिर बैरिस्टर गौहर को भी सच बोलना पड़ गया क्योंकि उनके लीडर जो है उन्होंने ये बात खुद जर्नलिस्ट से कर दी थी। बाद में ये कहा गया कि नहीं जनाब, ये बेसिकली 1-on-1 मुलाकात नहीं थी, जिस तरह बाकियों से मुलाकात हो रही थी वैसे ही मुलाकात हुई है। और उसे थोड़ा सा डाउन प्ले करने की कोशिश की गई। लेकिन ये पता लग गया कि बैरिस्टर गौहर की हुई ज़रूर है मुलाकात आर्मी चीफ के साथ। अब जो खबर है वो अब हम आपके साथ शेयर करते हैं और वो ये है कि मेरी इत्तला के मुताबिक 20 या 21 तारीख के आसपास, इन दोनों में से किसी एक डेट पे बैरिस्टर गौहर की एक और मुलाकात हुई है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। इस मरतबा ये मुलाकात आर्मी चीफ से नहीं थी, लेकिन किसी और आला फौजी क़यादत में से ताल्लुक़ रखने वाली एक शख्सियत से थी। इस मुलाकात में सिर्फ़ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से वो आला शख्सियत मौजूद नहीं थी, बल्कि इंटेलिजेंस के इदारे से भी एक शख्सियत जो है इस मुलाकात में मौजूद थी। मेरी इत्तलात के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ ये इन दो साइड्स की मुलाकात नहीं थी, बल्कि इस मरतबा एक वफाकी वज़ीर भी इस मुलाकात के अंदर मौजूद थे। इस मुलाकात में जहाँ पे इमरान खान साहब को होने वाली सज़ा या इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल मुतवक्के तौर पर जो शायद हो सकता है, उसके बारे में बातचीत हुई और बैरिस्टर गौहर को ये बताया गया। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल जो है वो नहीं होना चाहिए। तो उनको ये बताया गया कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है कि क्या मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट जो अपना डिसीजन देगी उसके बाद ये फैसला होगा कि क्या इमरान खान साहब का ट्रायल होना है या नहीं होना। इमरान खान साहब को रिहा करने के हवाले से जहाँ तक बात हुई, तब तक ये मुलाकात जब हुई थी तब तक 190 मिलियन पाउंड का फैसला पहले ही आ चुका था। तो उनको ये भी बता दिया गया कि जनाब ये सारा कुछ कानूनी तौर पर होता है, इसमें इस तरह हो नहीं सकता। उसके बाद मेरी इत्तलात के मुताबिक इस मुलाकात में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से भी जो है वो थोड़ी सी गुफ्तगू हुई है और इसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, उनके हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चंद रिजर्वेशन जो हैं वो दी गई हैं। लेकिन कोई इसका सोल्यूशन फ़िलहाल जो है वो नहीं निकला है। मेरी इत्तलात के मुताबिक एक और मुलाकात के लिए जो है वो कहा गया कि शायद जनवरी के आखिरी हफ्ते या फरवरी के पहले हफ्ते के अंदर जो है एक और मुलाकात यानी कि तीसरी मुलाकात का भी एहतमाम किया जाए। लेकिन अभी तक जो मेरे पास इत्तलात हैं, कोई टाइम डिसाइड नहीं हुआ, कोई दिन आपस में डिसाइड नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह होता है ना कि हाँ जी फिर दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह, बस इस प्रेजेंटरीज के साथ जो है ये मुलाकात इख्तिताम पजीर हुई है। अच्छे माहौल के अंदर, खुशगवार माहौल के अंदर ये मुलाकात हुई है। आमतौर पर जो एक इम्प्रेशन दिया जाता है कि जनाब आपस में जो है वो लड़ाई हो रही है और आपस में जो है वो गुत्थम गुत्था हुए में है और एक दूसरे पे इल्ज़ामात लग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। माहौल बड़ा कॉर्डियल किस्म का माहौल था, रिस्पेक्टेड किस्म का माहौल था जिसके अंदर ये मुलाकात हुई। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हुकूमत और PTI के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात थे वो फ़िलहाल तातुल का शिकार हो गए हैं, बल्कि एक किस्म का कह सकते हैं कि ख़त्म ही हो गए हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे। आखिर ये जो दूसरे वाली मुलाकातें और मुज़ाकरात है, क्या यहाँ से रिज़ल्ट आएगा, इस पर मज़ीद बात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान कौसर काज़मी साहब मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंचोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन इरशाद भट्टी साहब भी आज प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नईम हैदर पंचोता साहब, एक जगह जो है वो हुकूमत से मुज़ाकरात करने से इनकार आप लोग करते हैं, लेकिन दूसरी जगह इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें भी करते हैं। पहले इनकार करते हैं कि नहीं ये ऐसी मुलाकात हुई, फिर इकरार भी करते हैं और अब मेरी इत्तलात के मुताबिक ये दूसरी मुलाकात जो है वो आपके चेयरमैन की हो चुकी है। तो इधर ही तमाम तर उम्मीदें हैं, मुज़ाकरात के हवाले से कुछ ब्रेक थ्रू होगा तो इधर से ही आएगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश मंसूर भाई, आपने मौका दिया। देखिए, खान साहब ने बड़ा हमेशा कहा है कि मैं अगर कहीं पर बात कर रहा हूं तो सिर्फ इस मुल्क की खातिर कर रहा हूं। जहां हमारे वर्कर्स के ऊपर गोलियां चलाई गई, शहीद किया गया, हमारे लोग मिसिंग किए गए, अभी भी मिसिंग है, गोलियां चलाकर जख्मी किए गए,
तो ये सारा अमल किया गया पूरे 2 साल के अंदर, जो जुल्म सितम किया गया, उसके बावजूद अगर मैं किसी जगह पर बैठ रहा हूं तो मुल्क की खातिर बैठ रहा हूं। अब जो PMLN वाले हैं या पीपल्स पार्टी वाले, जो भी ये फार्म 47 वाले हैं, इनके हवाले से आज भी सवाल किया गया। मैं अडयाला जेल में खान साहब से मिलके, यानी 2-4 घंटे पहले मेरी वहां से मैं निकला हूं, और खान साहब ने आज भी जब बात की मीडिया से, तो मीडिया वालों ने जब पूछा कि जनाब खान साहब आप हैं वो PMLN के साथ, इन लोगों के साथ, तमाम लोगों के साथ बैठे हैं, तो आप तो बैठते नहीं थे। उन्होंने कहा जी कि एक हमारे ऊपर ये एक इल्जाम आया था, एक हमारे हवाले से एक बात बनाई जा रही थी हमेशा कि जनाब PTI तो है वो बैठती नहीं है। ये इनका असल चेहरा जो है ना वो एक्सपोज हो गया है। अच्छा। कि इनकी असलियत है, ये इनका रूप है कि आप देख लें कि जहां मुल्क की खातिर हम बैठ रहे हैं, उस बात के ऊपर भी शुक्र है कि इन्होंने एक्सपोज होना था और वो हो गए। अब बैठने की जो बात है वो भी एस्टेब्लिशमेंट ने इन्हें आशीर्वाद दी है, अदरवाइज तो ये सुबह का नाश्ता जो है वो भी एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर नहीं करते। यही बात आज खान साहब ने अडयाला जेल में की है। अब मामला आगे बढ़े कि जनाब हमने ये मुज़ाकरात जो चल रहे थे उनको अचानक से कैसे जो है वो खत्म कर दिया। तो मुज़ाकरात के लिए क्या आपको 10 साल चाहिए होते हैं? जब आपने ऐलान किया, आपने कहा कि ये हमारे मुतालबात हैं, तो उसके बाद इनकी तरफ से अगर कोई सीरियसनेस थी तो फौरन ही नोटिफिकेशन कर दिया जाता, बट नहीं हुआ। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, जी हमें रिटर्न दे दिए जाए, बहाने ही ले। नहीं साहब, मैं माज़र साहब, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली कुछ और था। मेरा क्वेश्चन ये था कि इधर आपने 1 मिनट में मुज़ाकरात जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिए, लेकिन दूसरी जगह पे मुलाकातें क्यों कर रहे हैं? आपके गिले शिकवे तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट से ज्यादा गिले शिकवे हैं या नून लीग से ज्यादा गिले शिकवे हैं? देखें, जो जितने ये फार्म 47 वाले हैं ना जी, ये मुज़ाकरात उनकी आशीर्वाद से कर रहे थे, तो पहले भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मामला तो उधर से ही इनको आशीर्वाद मिली तो ये आगे बढ़े। अच्छा। दूसरी बात, इमरान खान साहब ने आज जब सवाल किया गया कि दूसरी क्या मुलाकात हुई है, तो उन्होंने कहा जी कि मतलब उन्होंने नो का जैसे इशारा दिया कि इसमें हवाले से तो मुझे नहीं है कि कोई मुलाकात हुई है। लेकिन पहली मुलाकात के अंदर जो गौर साहब की आपने बात की है, देखें वो अपने लीडर से नहीं मिले थे। अगर वो मुलाकात करके आए थे, अपने लीडर से डायरेक्शन लेते हैं कि हमने किस तरह से बात करनी है, ये बात हुई है, किस अंदाज से करूं, क्या करूं। तो जब उन्होंने खान साहब ने खुद अनाउंस किया, उन्होंने छुपाई नहीं बात, उन्होंने बैठ के अंदर कोई डील नहीं की कि लेटर और फिर लंदन वाली फ्लैट बैठ रहे हैं, बल्कि वो अडयाला डेथ सेल के अंदर हैं, उन्हें गोलियां मारी गई हैं, वो नहीं भागे, वो खड़े हैं, अपनी कौम की खातिर खड़े हैं। और कोई अगर ये समझे ना, फिर मेरे सवाल को डक कर दिया। मैं दोबारा तीसरी दफा आपसे सवाल कर रहा हूं कि क्या आप एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे? आपने हुकूमत के साथ तो खत्म कर दिया, आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करेंगे? दूसरी 2 मुलाकातें आप कर चुके हैं, तीसरी भी करेंगे या नहीं करेंगे? या जो फॉर्मूला नून लीग की हुकूमत के साथ है वही फॉर्मूला एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी है? देखिए, दूसरी मुलाकात के हवाले से मुझे भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। अच्छा। ना ही खान साहब ने इस हवाले से कोई जिक्र किया है हमारे साथ या मीडिया के साथ। हाँ, अगर कोई मुलाकात होगी तो आपके सामने आ जाएगी, और अगर कहीं पर बात होगी तो खान साहब तो मुल्क की खातिर किसी जगह पर भी बात करेंगे, अपने लिए कोई वो वहां पर क्लीन चिट नहीं लेंगे। जितने केसेस थे झूठे, जितने मर्जी सजाएं, कौसर काज़मी साहब, ठीक है, कौसर काज़मी साहब, सर ये हुकूमत क्या फील कर रही है सर? इनकी बार बार मुलाकातें हो रही हैं, मैंने डिटेल तो आपने सुन ली होगी जो मैंने अपने इब्तिदाइये के अंदर बताई है। आप लोग कंफर्टेबल हैं ये जो जाके बार बार मिल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मंसूर ना ये इकरार करते हैं ना इनकार करते हैं, लेकिन जो असल बात है ना वो बताने से डरते हैं। असल बात ये थी कि 190 मिलियन का जो केस था ना, सारा मामला ही वो था। 2 मुतालबात थे, बार बार ये बात कर रहे हैं और हमारी बात रिपीट कर रहे हैं। जो हमने कहा था कि उस तरीके इंसाफ के साथ हम बैठ रहे हैं जो हमारी लीडरशिप को मुख्तलिफ अलकबात से नवाजती है, चोर डाकू और पता नहीं क्या क्या, जिस तरह भी ये फॉर्म 47 और सारे मामलात कर रहे थे, हम उनके साथ बैठे हैं मुल्क के लिए जो अदम इस्तेहकाम है सियासी, उसके खात्मे के लिए। अब ये बयानिया इन्होंने अपना लिया। मुतालबात क्या थे? उसमें पाकिस्तान की तो कोई बात ही नहीं थी, उसमें तो आपकी रिहाई रिहाई रिहाई, इसके सिवा और कोई चीज नहीं थी। हाँ, जो जुडिशियल कमीशन का मुतालबा था वो भी एक ताखीरी हरबा था जो हमने बारहा कहा। आपने इनसे सवाल किया, उसका जवाब इन्होंने आपको नहीं दिया। वही पुरानी कैसेट है जो चलती रहती है, भाई फॉर्म 47, गोली चल गई, मिसिंग पर्संस है, लेकिन आपका सवाल इन्होंने जो है वो बीच में से निकाल के तो कोई और बातें शुरू की। मैं आपको जवाब देता हूं,
अभी इनकी जो निगाहें थी वो सबसे पहले था कि इस अमल से शायद वो जो सजा है उसको टाला जा सके। फिर इनकी निगाहें थी ट्रंप पे, वो रिचर्ड ग्रैनल जो है उनके ट्वीट्स आ रहे थे, ये बड़े पुरुमीद थे कि वहां से जैसे ही वो हलफ उठाएंगे कोई फोन आएगा, वहां से फोन तो आया नहीं। ट्रंप ने अपनी तरजीहात बता दी, उनकी निगाहें तो नेटो की तरफ हैं, यूरोप की तरफ हैं, अपनी आवाम को उठाने के लिए हैं, उनको खुशहाल करने के लिए हैं। वो टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, भाई जागते रहना, साढ़े न रहना, ये पैगाम है उनका नेटो के लिए। जब इन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरजीहात देखी कि इतने बड़े मामलात में वो किधर देखेगा इमरान खान को, वो रियासतों के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं, तो अब इन्हें 100% यकीन है कि वहां से जो उम्मीदें थी वो नहीं बनेंगी, वहां से कुछ नहीं होने वाला। फिर उसी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इनका अंदाजे बयां वही है। हुकूमत को बेख्तियार कहते हैं, अर्दली कहते हैं, फॉर्म 47 कहते हैं, बिल्कुल बेख्तियार, और वहां पे एस्टेब्लिशमेंट से बात करते हैं। साथ इनका जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक यूनिट है जो सबसे ताकतवर है तहरीक इंसाफ के अंदर, वो फौज के खिलाफ बातें कर रहे हैं। जिस तरह ये फौज मुखालिफ है, इसी तरह ये फौज मुखालिफ है। मुझे कभी कभी लगता है ये लोग ना मरियम नवाज और शहबाज शरीफ वाला फॉर्मूला अपना रहे हैं। ये एक बंदा बात करता है और दूसरा बंदा एंटी एस्टैब्लिशमेंट बन के अपने आप को दिखाता है। मुझे लगता है ये वही वाला फॉर्मूला है। देखें, हम तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं थे। हाँ, 2-3 अफराद के हवाले से हमने हमेशा बात की, और वो 2-3 अफराद जो हैं वो बिल्कुल आपके सामने हैं। जो उनका कसूर था वो भी नजर था। एक जो है वो मार्शल लॉ के चिल्ले में, वो जो जुडिशल क्या उसको कहते हैं जी, कोर्ट मार्शल के चिल्ले में चिल्ला काट रहे हैं। हमने तो उन अफराद के नाम लिए थे भाई जो इनके सहूलतकार थे। अभी 190 मिलियन में नाम नहीं आ रहा, वो शख्स का नाम भी टॉप ऑफ द लिस्ट है, तो हम तो उनके नाम बाहर हाल लेते रहे। लेकिन ये तो रियासत के खिलाफ बात कर रहे हैं ना। मंसूर, कैपिटल हिल में क्या हुआ? इनके ताईद, इनके जो चाहने वाले हैं वो मुसलसल पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज्जम किस्म का प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे। एक तरफ पांव पड़े हैं एस्टेब्लिशमेंट के, खुदा के लिए हमें माफ कर दें, और दूसरी तरफ उनको पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब, ये सर हुकूमत और पीटीआई के दरमियान तो बैठक जो है वो अब खत्म हो गई है, लेकिन पीटीआई चली गई है अब मौलाना के दर के ऊपर, और साथ ही साथ एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी जो है ये कम से कम 2 मुलाकातें अब हो चुकी हैं। आपको लगता है कि जो दूसरी साइड पे मुलाकातें हुई हैं ये इससे ज़्यादा कोई बड़ा ब्रेक थ्रू आ जाएगा जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ पीटीआई का एक चैनल खुल गया है? मंसूर भाई, आपकी इजाज़त से मैं नईम भाई से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें। गो अहेड प्लीज़। नईम साहब, आप मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीका के हक में है या खिलाफ है? बिल्कुल खिलाफ है जी। अच्छा, अब मंसूर भाई, गुज़श्ता रोज़ इनके सेनेटर फैसल सलीम ने जो किरदार अदा किया है, सेनेट की कायमा कमेटी के जो चेयरमैन थे, सारे साफ़ी वहाँ मौजूद थे, किसी को नहीं सुना, बिल्डोज़ किया और कहा कि नहीं आज ही पास होगा ये पीका। और हमारे शहजाद इकबाल या बाकी दूसरे लोग बोलने की उन्होंने कोशिश की, उन्होंने कहा नहीं। कामरान मुर्तज़ा ने तजावीज़ देने की दी, उस पर भी बात नहीं हुई। तो इस मुनाफ़कत, इस झूठ और इस दोरे मयार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनाया है, मुझे नहीं पता कि अब इमरान खान मजम्मत कर रहे हैं, और ठीक उन्हीं लम्हों में जब वो अंदर इसको मंजूर कर रहे थे, फैसल सलीम बाहर अली ज़फ़र प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पीका के ख़िलाफ़। अब इस झूठ और इस मुनाफ़कत को मैं क्या नाम दूँ, या ये क्या बता रहे हैं या क्या साबित कर रहे हैं, या फिर फैसल सलीम साहब इनकी पार्टी में नहीं हैं, या वो पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद नहीं हैं, या उनको कन्वे नहीं हुआ कि इमरान खान क्या चाहते हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या। मैं भट्टी साहब इसमें ऐड कर दूं सर, एक चीज़ ऐड कर दूं सिर्फ, और आप कंटिन्यू कीजिएगा। वो ऐड ये करूं कि ये अभी जो आपने कहा ना बैरिस्टर अली ज़फ़र जो है वो बाहर खड़े मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, तो आपने पता नहीं गौर किया कि नहीं, उनके बगल में जो है वो डॉक्टर जरका खड़ी हुई थी। वही डॉक्टर जरका जिनके बारे में इन्होंने हमें कहा था ये गद्दार हैं, कि जी इन्होंने जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर जो है वो हुकूमत का साथ दिया है, तो हमें इन्होंने बताया था गद्दार है, और इनको हमने शोकॉज नोटिस दे दिया। ना उस शोकॉज नोटिस का पता लगा, ना किसी कार्रवाई का पता लगा, और अब वो बिल्कुल वापस पीटीआई के रैंक्स के अंदर उसी तरह खड़ी हुई है। जी आप कंटिन्यू करें। और ये फैसल सलीम वही हैं जिन्होंने एक मरतबा कहा था कि मेरी लोकेशन का तो शिबली फराज को पता था, और मैंने शिबली फराज को फ़ोन किया और मैं गिरफ्तार हो गया। ठीक, तो अब मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या है। और ये वैसे हैं तो वही कि जो फ़रोग नसीम और फवाद चौधरी साहब पीका बगल में दबाए फिर रहे होते थे 2018 से 2023 के दौरान।
लेकिन अब अगर ये खिलाफ हैं तो मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ये क्यों हुआ है। अच्छा, दूसरी बात जो आपने कही, दो तीन छोटी छोटी बातें। पहली बात तो ये कि हुकूमत, पहली मुलाकात जो बैरिस्टर गौर की हुई थी, बैरिस्टर सैफ की हुई थी और आर्मी चीफ साहब की हुई थी पेशावर में, जिसमें ज़्यादातर गुफ्तगू जो थी, पॉलिटिकल गुफ्तगू भी सुना हुई, लेकिन ज़्यादातर गुफ्तगू जो हुई वो सिक्योरिटी मामलात पर थी, उस पर भी कंफर्टेबल नहीं थी। और उससे अगले दिन इरफान सिद्दीकी साहब का बयान आपके सामने है। और दूसरी बात कि ये बिल्कुल आपने सही कहा, ये पिछली हुकूमत जो थी वो भी हमें इसी उन्होंने भंबल भोसे में डाले रखा। जरदारी साहब मफामती थे, बिलावल साहब इनकलाबी थे, नवाज शरीफ साहब इनकलाबी थे और शहबाज शरीफ साहब मफामती थे। और मरियम नवाज साहबा ने कहा कि जब ताकत या मज़ाहमत के बाद मफामत या ताकत के बाद मुज़ाकरात, यही हमारी पॉलिसी है। यानी और इसी तरह होते थे, रातों को ये पहुंच जाते थे मुलाकातें करने के लिए और दिन को ये इनकलाबी हो जाते थे। दिन को जिन पर तनकीद करते थे, रात को उनकी गुन गाया करते थे और कहते थे भाईजान नहीं मान रहे वगैरह वगैरह। और अब ये मुज़ाकरात, आपको या मुझे कोई शक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अच्छा काम किया, इसमें कोई शक नहीं कि 26 नवंबर के टेंस माहौल के बाद उन्होंने मुज़ाकरात का, इमरान खान ने ऐलान किया, मुज़ाकराती कमेटी बनाई, फिर उसमें से खुद को निकाला कि मुझे निकाल दें, मेरी रिहाई छोड़ दें, मेरी सारा कुछ छोड़ दें, मैं इस अदालत से ही रिहा हूँगा। और ये पाकिस्तान की 76-77 साल तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि कोई पार्टी अंदर जाकर वो क्या बात करती है अलग बात है, लेकिन कोई पार्टी बाहर बात कर रही थी या इमरान खान खुद बात कर रहे थे ट्रंप के मामले पर भी कि मैंने अदालतों से रिहा होना है, अच्छी बात है, ट्रंप सदर मुंतखब हो गया, और मुज़ाकरात पर भी। वरना जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने अपने आकाओं के लिए मुज़ाकरात किए हैं, उनके मफादात के लिए किए हैं। ये भट्टी साहब ये भी इसमें इसको मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं कि यहां पे जब हुकूमत से मुज़ाकरात करते हैं ना तो जुडिशल कमीशन मांगते हैं कि जी हमें इन दो चीजों के ऊपर जुडिशल कमीशन चाहिए। उधर मुज़ाकरात जब करते हैं वहां पे जुडिशल कमीशन की कोई बात नहीं करते। जब एस्टैब्लिशमेंट के सामने बैठते हैं, बैरिस्टर गौहर बैठे थे ना आर्मी चीफ के सामने, तो वहां पे कहते, इनको कहना चाहिए था कि जी मैं बैठा था आर्मी चीफ के सामने और मैंने कहा 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाए। वहां पे कोई जुमला नहीं बोला, कोई लफ्ज नहीं बोला। अली अमीन गंडापुर जो है वो सीसीआई की मीटिंग के अंदर बैठते हैं, वहां पे नहीं बोलते, वहां पे आर्मी चीफ के सामने कोई बात नहीं करते कि 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाए, कोई बात नहीं। वहां पे बातें करते हैं इमरान खान की रिहाई के बारे में। ये तजाद है दोनों मुलाकातों के अंदर। जी अच्छा, अब नहीं, इसी पे मैं अगला इसी पे ही आ रहा हूं। तो उस दिन, जिस दिन तीसरी बैठक हुई थी, उसके बाद जो राना सनाउल्लाह साहब ने और इरफान सिद्दीकी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हालांकि मैं राना सनाउल्लाह साहब का इन मुज़ाकरात के हवाले से बड़ा मुतरफ रहा कि वो एक दरमियान मुतदल बात करते हैं और कहते हैं बातचीत होनी चाहिए। लेकिन उस दिन ही मुज़ाकरात ख़त्म हो गए थे जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि भाई ना 9 मई पे जुडिशल कमीशन बन सकता है, ना 26 नवंबर पे बन सकता है, और ना जो सियासी कैदी हैं उनके लिए हम कोई किरदार अदा कर सकते हैं, सब कुछ अदालतों में है। तो और मैं हैरान इस बात पे भी हूँ, और ये सवाल मैं बार बार पूछ रहा हूँ और नईम भाई इसका जवाब देंगे कि 26 नवंबर के अभी तक जितने जान से गए, गोलियां लगने से जितने लोग मरे हैं या शहीद हुए हैं, उनके किधर है नाम? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों नहीं नाम दे रही? जितने जान से गए हैं, जितने जख्मी हुए हैं या जितने मिसिंग है बकौल आपके, कहाँ हैं वो? क्यों नहीं देते आप वो नाम? नंबर 1। और नंबर 2, इसमें कोई शक नहीं है भाईजान कि ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन्होंने अच्छा किया कि इमरान खान ने एक वो ख़त्म लगा दिया कि हाँ मैं इनके साथ भी बैठ सकता हूँ, और इनके पास तो खैर इख्तियार ही कोई नहीं था, बेबस थे। लेकिन ये हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला और आखिरी यही रहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, और उसके लिए वो हमेशा कोशिश करते रहे हैं और आइंदा भी कोशिश करेंगे। और मेन अगर कोई उधर चैनल खुला तो वो ज़रूर बात करेंगे, या बैकडोर अगर हुआ। अभी तक तो लग रहा है कि ज़ीरो टॉलरेंस है। लेकिन आखिरी बात यह है कि अभी मेरे भाई कौसर ने कहा कि ट्रंप साहब ने तरजीहात बता दी हैं भाई, लेकिन मुझे आप ज़रा चेक कीजिएगा, आज आप पाकिस्तान में होंगे, लंदन में नहीं होंगे। अमेरिका से कुछ ठंडी हवाएं सुना जा रहा है तहरीक इंसाफ को आने वाली हैं। कोई किरारदाद और आ सकती है, कोई सवाल और आ सकता है, कोई वाइट पेपर जारी हो सकता है, कोई ट्रंप साहब उस पर बात कर सकते हैं, कोई मुलाकात हो सकती है।
तो ये ऐसी बातें चल रही हैं अगले हफ्ते 10 दिनों में, कच्ची पक्की खबरें हैं। ज़रा कौसर भाई इस पे ज़रा फोकस कीजिएगा, कहीं ट्रंप अपनी तरजीहात से भटक ना जाए। मैं पहले ज़रा नईम साहब से पूछ लूं, क्योंकि आपने सबसे पहला सवाल उनके सामने रखा था। नईम साहब, ये पीका के हवाले से सर आपके सेनेटर जो हैं वो अंदर कोई पोजीशन लेते हैं, आप लोग बाहर सड़क पे जब मीडिया से बात करते हैं तो अलग पोजीशन लेते हैं, ज़रा इस पर रोशनी तो डालें सर। मंसूर भाई, बात यह है कि अगर किसी सेनेटर ने अंदर कोई मौकफ और लिया है और पार्टी का मौकफ और है, पहली बात तो यह है कि मुझे इस बात की तस्दीक नहीं है कि फैसल भाई ने कोई इस तरह का मौकफ लिया है, और अगर इस तरह का मौकफ लिया है तो वो पार्टी का मौकफ बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल उसको एंडोर्स नहीं करूंगा। जो इमरान खान का मौकफ है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना मौकफ जारी करती है, वही मौकफ होता है। ठीक है जी। जो फैसल साहब ने मौकफ लिया है जी, आपने जो फरमाया है ना कि उन्होंने पीका के हक में कोई जो है वो वहां पर मामला किया है, अखबारों में छपा है, कोई सारे ट्वीट्स आए, आप ट्वीट एक्स पे तो आप देखते होंगे, सारा दिन ये चलती रही है चीज। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना, मैंने एक्स के ऊपर नहीं देखा होता तो मैं जरूर बात भी उनसे कर लेता, या अपोजिशन लीडर हैं शिबली फराज साहब, उनसे तमाम तर तहकीकात जो है वो अगर इस मामले की यानी तह तक मैं पहुंच जाता, क्योंकि मैं शो में बैठा हूँ, इधर कॉल तो पॉसिबल नहीं है कि मैं फौरन उनसे पूछूं कि क्या मामला हुआ। तो मैं आपको सिंपल कह दिया है कि अगर उन्होंने इसको सपोर्ट किया है, इस एक्ट को, तो वो बिल्कुल गलत है। पार्टी का इससे हट के मौकफ है जी, पार्टी इस बात को जो है सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि खान साहब पार्टी उन्होंने पहले मौकफ सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि ये आवाज घुटने की बात है, ये समझो मीडिया का गला घुटे, अवाम का गला घुटे, सियासी लोगों का गला घुटने, तो ये आवाज दबाने की बात। अब दूसरी बात यह है कि उन्होंने अलकायदा ट्रस्ट केस की बात की है। देखें, अलकायदा ट्रस्ट वही केस के आवाज है जो आपके दौर में आप दबा रहे थे, ये वही आवाज है। वैसे आपको याद दिला दूं, आप मुझे दिखा दें भट्टी साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई हो, इंतजार भाई वकील हैं, इसके अलावा वकील या कोई और सियासी लोग हैं जिनको अगवा किया गया हो। आप मुझे दिखा दें कि सीधी गोलियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में कोई एहतजाज कर रहा हो तो गोलियां चलाई गई हों। किसी के एहतजाज करते हुए या लॉन्ग मार्च करते हुए बिलावल भुट्टो पंजाब से होते हुए इस्लामाबाद आए थे, रास्ता कहीं पर रास्ते में रोका गया हो। इसी तरह से बाकी जो चीजें की गई हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दस, किसी को जलसे की इजाजत नहीं है, किसी को रैली निकालने की इजाजत नहीं है, लोगों के घरों में घुसे। एक चीज हमें दिखा दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में इस तरह की है, तो ये कैसा आप घुटने की बात करते हैं? नहीं भाई आप बात कर रहे हैं, मैं माजरत चाहता हूं, मैं टोकता नहीं हूं। आपके हम साथ हैं कि जो जाली मन घड़त मुकदमे बने, जो चादर चार दीवारी जो हुआ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं पीका की बात कर रहा हूं, उस वक्त साफियों की बात कर रहा हूं, उस वक्त अब आज़ादी इज़हार राय की बात कर रहा हूं आपके दौर की। उस वक्त गो के वो हालात नहीं थे जो ये हैं, लेकिन उस वक्त भी थे। भट्टी साहब, जब बात हो रही होती है ना, तो बात के अंदर जब बात मुकम्मल नहीं होती ना, तो फिर मैं बड़ा गौर से सुने, आपको भी सुने, आप हमेशा मैं माजरत चाहता हूं, मैं आपसे माजरत चाहता हूं, मैं वैसे दरमियान में याद करा वो बड़ी पसंद है और मैं आपका हर क्लिप देखता हूं। ठीक है, यहाँ पर मसला क्या है? मसला ये है कि अगर कोई कानून बनता है ना, तो उस कानून का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसे गलत इस्तेमाल करें। ठीक, अगर पीका तरमीम जो है करके उसको ठीक जगह पर इस्तेमाल करना है तो वो समझ भी आती है। और अगर आपने ये कहना है कि मरियम जो मर्जी है कहती रहे, काज़मी साहब जो मर्जी कहते रहे क्योंकि ये नून लीग के हैं, या कोई पीपल्स पार्टी का कहता रहे, पीटीआई का कोई बोलेगा या उसके हक में कोई बोलेगा कि गोली क्यों चलाई है और बंदे को उठा लिया जाएगा, जो सहाफी को प्रोग्राम से कहा जाएगा कि आप घर चले जाइए, तो हम इस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं। नहीं भाई, आपने नहीं भाई, वैसे मैं आपसे नहीं भाई सवाल करना चाहूंगा। नहीं भाई, आपने ये बिल पढ़ा है पीका का? मैंने नहीं पढ़ा जी, नहीं पढ़ा सारा। मुझे इतना पता चला है कि इसमें 3 साल जो है वो सजा दी गई है, यानी 3 साल सजा होगी जो बंदा उसकी खिलाफवर्जी करेगा। नहीं तो नहीं भाई, आपने पढ़ा नहीं है तो आप इस पर कमेंट किस तरह करेंगे? सवाल गलत करेगा और 20 लाख रुपए जुर्माना मैंने सुना है। नहीं भाई, आपने अगर पढ़ा नहीं है तो आप इस पर कमेंट किस तरह करेंगे सर, जब तक आपको इसके खदो खाली नहीं पता? आपने पाकिस्तान के सारे फैसले पढ़ लिए हैं, आप जो कमेंट्स आखिर यहाँ पर करते हैं या कोई सवाल पूछते हैं, आप तमाम जजमेंट्स पढ़ के बैठे हुए हैं। सवाल मैं जरूर करता हूँ सर, सवाल जरूर करता हूँ, लेकिन जब तक मैं उस जजमेंट को पढ़ूंगा नहीं, मैं उस पर कमेंट किस तरह करूंगा? मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ, अगर आप मीडिया के अंदर आके बैठ के हर किस्म के सवाल पूछते हैं, क्या आप हर मीटिंग के अंदर मौजूद होते हैं? कई ऐसी चीजें होती हैं आप मीटिंग का हिस्सा भी नहीं होते, फिर आप क्यों सवाल पूछते हैं? क्योंकि मैं रिसर्च वर्क करके बैठता हूँ सर अपने क्वेश्चंस के लिए। देखें, आप रिसर्च वर्क करके बैठते हैं, आप अच्छी बात है, मैंने इसको तफसील से नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने
जो देखा है, तमाम कोलीग से सुना है कि ये तरमीम हुई है, एक एक फैसला हजार पेजेस की जजमेंट हर रोज आ रही होती है, 500 200 400, तो वो नहीं भी बंदा पढ़ सकता। तो मैं ये वैसे छोटी सी है, ये 18 पेजेस का सर, ये वैसी नहीं भाई, ये सिर्फ 18 पेजेस का, आप पढ़ लीजिएगा, या मैं अपनी टीम को कहूंगा वो आपको भेज दे, आप जो टाइम मिले तो पढ़ लीजिएगा एक दफा। आपकी टीम जो है बड़ी सर्च वाली तेज है, वो कोई इशू नहीं है, मैं खुद भी पढ़ लूंगा। आप इसके हाले से फिक्र ना करें, लेकिन जो मुझे कंटेंट का पता है कि ये किया गया है, तो मैं उस पर बात, अब 26वीं तरमीम जैसे की हो सकता है मैंने एक एक शिकना पढ़ी हो, लेकिन मुझे पता है कि किस तरह हुकूमत के वोट जो है वो ज्यादा करके किस तरह 26वीं तरमीम के जरिए फायदा दिया गया। मुझे नजर आ रहा है हाई कोर्ट में जज लाए गए हैं, किस तरह सुप्रीम कोर्ट में लाए जा रहे हैं। मुझे पता है कि कैसे रोस्टर बन रहा है, कैसे टूट रहा है, कैसे कमेटियां काम कर रही हैं, कैसे आईनी बेंच आके बैठा है। तो ये जो सारी चीजें प्रैक्टिकली हो रही हैं, अगर आपने लफ्ज ब लफ्ज एक कानून नहीं पढ़ा तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। क्या बाकियों ने एक एक से आपने पूछा कि आपने एक मैंने, अगर आप मेरी गुफ्तगू सुने, मैंने तो नहीं भाई आपसे कहा ही नहीं कि आप कमेंट नहीं कर सकते। अगर आप गौर से सुने, मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या आपने पढ़ा है। अगर आप मुझे कह देता ना हाँ मैंने पढ़ा है, तो फिर मैं इसके खदोखाल के ऊपर मजीद आपसे सवालात कर पाता, लेकिन चूंकि अब आपने पढ़ा नहीं है तो इसलिए मैं मजीद क्वेश्चंस आपसे कर नहीं पाऊंगा। मैं इसलिए ये आपसे सवाल कर रहा था, है ना। मुझे थोड़ा सा उसका दे दें, काज़मी साहब ने मुझे जो है ना हल्का सा वो टच किया है ना, मैं जरा उसका जवाब दे दूं। देखें, इन्होंने बात की अल कादर की, इनसे पूछे कि नवाज शरीफ ने जो करप्शन की है, जो 24 अरब वाला केस था, जो मरियम पे केस था, जो जरदारी पे केस, वो कैसे क्लीन चिट मिल गई। जो नैब तरमीम से इन्होंने 1100 अरब रुपए का है हुकूमत पाकिस्तान को, यानी पाकिस्तान के खजाने को, वो जो नुकसान है वो कौन पूरा करेगा। वो रिकवरी वाला तो सारा तरमीम तो सारी इसलिए की गई थी ना कि क्योंकि आपने खुद क्लीन चिट लेनी थी। क्या इसका इनके पास जवाब है? लंदन फ्लैट्स वहां पर लीक्स आई, उसके अंदर कोई इनके पास सर मैं जरा पीका पे बात कर लूं क्योंकि ये हमसे रिलेटेड है। मैं नईम साहब अगर आप इजाजत दें, मैं पीका के ऊपर बात कर लूं क्योंकि टॉपिक इस वक्त ये है, आई वांट टू टॉक अबाउट दिस। आईओ ने खुद खड़े होकर कहा है कि इमरान खान और बीबी साहबा ने कोई 1 रुपए का फायदा नहीं। सर वो कोर्ट के मैं नहीं भाई पीका के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। दिस इज डिफरेंट टॉपिक सर। नईम साहब मुझे यहाँ पे आपको रोकना पड़ेगा। नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पीका कानून के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान कौसर काज़मी साहब, आपसे अगला सवाल करना चाहूँगा। कौसर साहब, ये जो पीका का जो कानून है सर, इस पे आज बड़ा सवेयर किस्म का सहाफ़ियों की जानिब से एहतजाज हुआ है, और अगर आपने, अब मुझे नहीं पता आपने इसको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, लेकिन इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी वाली जो है ना वो अमेंडमेंट्स नहीं हो सकती जो इसके अंदर लिखी गई हैं। और जिस तरीके से सहाफ़ियों का गला घोंटा जाएगा इसके ज़रिए, आई मीन आप खुद एक जर्नलिस्ट हैं, आपने अब इस वक्त तो आप ज़ाहिर बात है जर्नलिज्म नहीं कर रहे, आप इस वक्त एक हुकूमत का हिस्सा हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आपके भी एतराज़ात होंगे इस बिल को पढ़ने के बाद। मंसूर, सबसे पहले मेरे बड़े भाई, मेरे बड़े मीठे भट्टी साहब ने कहा कि वहाँ से हवा का झोंका ठंडा आ सकता है कोई हफ्ते भर में। तो ये 1 से लेके 32 तारीख तक सारी तारीखें दी जा चुकी हैं। वहाँ पे जो यूट्यूबर्स बैठे हैं, जो कैपिटल हिल में नज़र आए पिछले दिनों, और जो इनके व्यूवरशिप के लिए, सब्सक्रिप्शंस के लिए, तादाद बढ़ाने के लिए, डॉलर्स के लिए, इस किस्म की खबरें तो देते रहते हैं कि बस अभी आया हुक्म कि अभी आया, तो वो नहीं आएगा। चले इस पे डिबेट कर लेंगे हफ्ते बाद ना, ठीक 7 दिनों बाद या 10 दिनों बाद कि फोन आया या नहीं आया, या वहां से हवा का ठंडा झोंका आया या नहीं आया। अभी मंसूर बात यह है कि पीका कवानीन के हवाले से जय्यद साफी जो है मेन स्ट्रीम पे बैठे हुए, मेरे ख्याल में तो उनको खतरा होना नहीं चाहिए। ये किसी की राय पे, किसी की तज्जिए पे ये तो बात हो नहीं रही, ये तो बात उन पे हो रही है जो खबरें फैला के, झूठी खबरें जानबूझ के, जिस तरह AI जनरेटेड तस्वीरें दिखा के पूरी दुनिया में ट्रक नहीं चलाए गए। क्या वहां पे जो लोग बैठे हुए थे बाहर, जो हमारे कंट्रोल में नहीं थे, लेकिन उनके जो मुकल्लदीन पाकिस्तान में हैं, उन्होंने उनके बयानिए को टो किया, उन्होंने भी वीलॉग्स किए और रियासत पाकिस्तान को बदनाम किया। जिस तरह ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के पांव पड़े हुए हैं, लेकिन दूसरी जानब अभी भी जब ये वहां बैठ के इंसानी हकूक की पामालियों की बात करते हैं, गोलियों की बात करते हैं, गिरफ्तारियों की बात करते हैं, मिसिंग पर्संस की बात करते हैं, तो क्या इशारा शहबाज शरीफ की तरफ होता है या किसी और की तरफ होता है? बिल्कुल किसी और की तरफ होता है। कौसर साहब, ये आपने ये बिल पढ़ा है या नहीं? बिल्कुल पढ़ा है सर, मैंने एक एक लफ्ज पढ़ा है। अब ये बताइए, मैं बिल्कुल उसी तरफ आ रहा हूं कि जिस तरीके से लिखा हुआ है, इसमें चैप्टर 1B में जो शिक नंबर 2R है, उसमें लिखा हुआ है कि जनाब अनलॉफुल और ऑफेंसिव ऑनलाइन कंटेंट। मैं जरा एक एक करके, क्योंकि अच्छी बात है एक जर्नलिस्ट ही आज मेरे साथ बैठा हुआ है,
इसमें वो मैंने पढ़ा है ये सारा। मंसूर आप मुझसे वैसे पूछ ले, मैं जवाब दे दूंगा। सर मैं वही सवाल करने लगा हूं कि इसमें जो चीजें लिखी हुई हैं कि जो वायलेशन होगी और उसके ऊपर एक्शन होगा, इसमें लिखा जी जिस किसी ने भी कोई ऐसी चीज लिखी या बोली विच इज अगेंस्ट द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, ये इतनी वेग टर्म है। अगेंस्ट द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, अगेंस्ट द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान कुछ भी हो सकता है, जो आप जो मर्जी बना दें कि जी ये आपने कहा है या ये आपने बात की, ये अगेंस्ट द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है। अब आप इस ये तो आपने फ्लडगेट खोल दिया किसी को भी पकड़ने के लिए। मंसूर आप जरा पिछले दिनों बर्तानिया में चले जाएं, जरा छोड़ें, क्योंकि ये मिसालें देते हैं ना मुअज़्ज़ब माशरे की, मैं भी दे देता हूं। बताइए। फेक न्यूज के ऊपर तमाम फसादात हुए, लोग मरे, लोगों को छेड़ा गया, दुकानों में निजी इमलाक में घुस के। बुनियाद क्या थी? फेक न्यूज थी। तो वहां पे डेफेमेशन का तो कोई केस नहीं हुआ, वहां पे हद तक इज्जत का केस तो नहीं हुआ। चले मैं कोई आपके, कोर्ट में नहीं मैं गया। आपके सामने सर मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख लेता हूं। कौसर भाई मैं आपके सामने एग्जांपल रख लेता हूं। के खिलाफ है ना सर, मैं आपके सामने एग्जांपल रख लेता हूं। आपकी जमात ने इलेक्शन से एक दिन पहले पाकिस्तान के तमाम अखबारों में यह शाया किया, इश्तिहार शाया किया कि वजीर आजम नवाज शरीफ तीसरी बार वजीर आजम नवाज शरीफ। अब ये फेक न्यूज है या नहीं है, ये बताइए। इस पे आप लोग अगर तब तक पीका के कानून, ये बिल्कुल फेक न्यूज नहीं है मंसूर, दलील के साथ बात करूंगा, बिल्कुल फेक न्यूज नहीं है। 4.5 साल मियां नवाज शरीफ के साथ टेबल शेयर की है, उनकी एक एक बात से वाकिफ हूं। और मेरे ख्याल में अगर नून का कोई बंदा ये दावा करे कि मैं सब जानता हूं तो वो कौसर काजमी है। हम उस दौर में मियां साहब के साथ बैठे हुए थे। मियां नवाज शरीफ ने मैंने तीसरी दफा कह दिया, चौथी बार सॉरी ना बनने का खुला अंदिया दिया हुआ था। सर मेरा सवाल ये नहीं, आज वजीर आजम कौन है? चौथी बार आज वजीर आजम कौन है सर? आज हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री? मियां शहबाज शरीफ, हिदायत मियां नवाज शरीफ, मरियम ना करे ना हिदायत मियां नवाज शरीफ। साहब ये उनके सर ये फेक न्यूज़ में आएगा ना? अब सच सुने ना मेरे भाई। हाँ बताइए। नहीं, कैसे फेक न्यूज में आएगा भाई? ये बिल्कुल फेक न्यूज नहीं है। अब कैसे कह सकते हैं इलेक्शन से पहले? और बात की बात मैं आपको बता रहा हूं, मखलूत हुकूमत में मियां नवाज शरीफ ने कभी भी वज़ीर आज़म बनने के हवाले से बात नहीं की। उन्होंने हमेशा ये कहा था कि मैं किसी ऐसी हुकूमत का हिस्सा नहीं होऊंगा जो कोलेशन के सारे। तो सर ये चीज आपने इश्तिहार में लिखी थी? मियां नवाज शरीफ ने कहा था। कौसर भाई ये इश्तिहार में लिखी थी आपने चीज के भाईजान? अब चौथी दफा नवाज शरीफ वजीर आजम, लेकिन अगर मखलूत हुकूमत बनी तो फिर नहीं। ये लिखा था आपने? नहीं लिखा ना आपने कोई देखिए, सहूलतकारी इतनी थी मेरे ख्याल में, अगर ना होती सहूलतकारी इतनी थी, अगर ना होती तो मखलूत हुकूमत बनती ना। ये हमें फॉर्म 47 का हवाला सहूलतकारी हुई है, ये केपी के अंदर तो वो नहीं कहते सहूलतकारी हुई है। हमें उम्मीद नहीं थी ना। किसकी सहूलतकारी हुई? किसकी भाई मखलूत हुकूमत की हमें उम्मीद नहीं थी। किसकी सहूलतकारी हुई? हम तो बगैर किसी सहारे के आने का सोच के बैठे थे। किसकी सहूलतकारी हुई है? किसकी सहूलतकारी हुई? भाईजान इनके अभी तक सहूलतकार मौजूद थे। गुड टू सी यू से लेके पीछे चले जाएं। नहीं इलेक्शन तो अब तक मौजूद थी। मैं तो इलेक्शन की बात कर रहा हूं। कौसर भाई आप कह रहे हैं कि 8 फरवरी को पीटीआई की सहूलतकारी हुई है, जिसकी वजह से आप लोगों के पास 50% की मेजॉरिटी नहीं आ सकी। यही कहा ना आपने? यही मैं समझाऊं आपकी बात। ऐसे बहुत बड़े मीडिया हाउस पे बैठ के पोलिंग के ठीक 45 मिनट बाद पीटीआई को क्लीन स्वीप का कह दिया गया था। किसको? बहुत चैंपियन सहाफी ने, और उस बयानिए को हर बंदे ने टोक किया। किसने कहा था? हामिद मीर साहब। और कौन हो सकते हैं? हामिद मीर साहब ने सबसे पहले कहा था सर। हामिद मीर साहब ने सबसे पहले कहा था। हामिद मीर साहब, आप कह रहे हैं कि हामिद मीर साहब ने कहा था कि पीटीआई जीत जाएगी, ये उन्होंने कहा था? सर उन्होंने तजिया, ठीक जनाब, अभी तो रिजल्ट आना शुरू हुए थे, मेरे हाल में 5% रिजल्ट नहीं थे, तो पे बैठा हुआ इलेक्शन पैनल उसकी गुफ्तगू अभी लगा के सुन और रहे हैं। आप उनको बिल्कुल उसमें इरशाद भट्टी साहब भी बैठे हुए थे। क्या फरमा रहे थे उसमें? इरशाद भट्टी साहब भी बैठे हुए थे, तो मेरे ख्याल में भट्टी साहब तो हाँ में हाँ मिला रहे थे उस वक्त। भट्टी साहब हाँ में हाँ मिला रहे थे उस वक्त। अच्छा, मुझे वैसे मैं कौसर साहब, मेरे कौसर साहब एक मिनट, मेरी सिर्फ एक मजबूरी है, जो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड बीइंग अ जर्नलिस्ट। मैं अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म को किसी दूसरे चैनल, किसी और एंकर, किसी और प्रोग्राम के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होने देना चाह रहा। आई डोंट वांट कि मैं यहां पे किसी को बैठ के, मैं इसलिए नाम अवॉइड कर रहा था। नहीं, छोड़ दें उसको। लेकिन ये बहुत बड़ी आप ये बात करेंगे सहूलतकारी हुई और पीटीआई की जो है वो इस तरह पीटीआई को सहूलतकारी मिली। पूरा पाकिस्तान तो ये कहता है कि जनाब आपको सहूलतकारी मिली है इलेक्शन डे वाले दिन, आप ये कहते हैं नहीं जी पीटीआई को मिली है। सर ये तो बयानिया वहां से मिला ना। अगर उस बड़े मीडिया हाउस पे ये बातें ना होती तो यकीन करें ये बयानिया बिल्ड करने में इनको बड़ी मेहनत करना पड़ती। इनका तो आगाज ही वहां से हो चुका था। भाई हम जीत रहे थे, एंड टाइम पे फॉर्म 47 आ गया। ये बयानिया कहां से इनको आता? चले भट्टी साहब मौजूद है, वही प्लेटफॉर्म है मेरा ख्याल। सर वो अगर भट्टी साहब इस पे कमेंट ना करें तो बहुत ज्यादती होगी। भट्टी साहब प्लीज गो हेड।
बिस्मिल्लाह, कराएं 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 सर। पहली बात तो यह है कि मैं कौसर भाई जो खुद भी एक सहाफ़ी रह चुकी हैं, उनकी ज़बान से हामिद मीर साहब का नाम सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ है, तकलीफ़ हुई है। उसकी वजह यह है कि भाईजान जो रिजल्ट्स आ रहे थे, मैं माजरत करता हूँ। नहीं 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 नहीं, आप मैं इस चूंकि आप सामने बैठे इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। और इशू ये है कि हामिद मीर साहब जो हैं उनके कहने पे, यानी आप ये बताना चाह रहे हैं कि हामिद मीर साहब का ने एक लफ्ज़ बोला या एक फ़िक्रा बोला, हालांकि वो आप सियाको सबाक देख लें, हम कभी ऑन एयर होते थे, कभी कैमरे की दूसरी तरफ बैठे होते थे, हमारे सारे वो 3 दिन वहीं गुजरे। हामिद मीर साहब यानी आप इस मुल्क में अगर कोई बाहर से किसी साफ़ी को देखे तो हामिद मीर नंबर 1 पे आता है। हामिद मीर साहब ने क्या क्या खबरें ब्रेक की हैं वो छोड़ दीजिए। नंबर 1 पे हैं सर, ना करें भट्टी साहब, तौहीन ना करें साफियों की, बहुत बड़े नंबर 1 है, बहुत बड़े नंबर 1 है सर, बहुत। और भाईजान अब बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे? बात भाईजान मुझे बोलने देंगे सर? बोलें, बिस्मिल्लाह। सॉरी, 1 सेकंड बोलने देंगे। आपकी फहरिस्त हो सकती है, मंसूर भाई की अपनी फहरिस्त हो सकती है, मेरी अपनी फहरिस्त हो सकती है, राय है ना। तो पहली बात तो ये है कि हामिद मीर साहब ने किस सियाको सबाक के जरिए कहा था। पता है क्या हो रहा था उस इलेक्शन में? पता है किस तरह रिजल्ट पाकिस्तान तरीके इंसाफ के आ रहे थे, कितनी सीटों से लीड कर रही थी? पता है फिर सहूलतकारी कैसे हुई? पता है फिर रिजल्ट कैसे लेट हुए? पता है फिर इंटरनेट कैसे बंद हुआ? पता है फिर किस तरह रिजल्ट तब्दील हुए? पता है फिर जीते हुए ने कहा कि ये हमारी सीट नहीं है, हारे हुए ने कहा कि हम तो हार गए लेकिन जीता कोई और है? पता है फिर आपके डॉक्टर निसार चीमा ने क्या कहा था कि मुझे भी कहा गया कि आपको जितवा देते, मैंने कहा इस ज़मीर के साथ मैं नहीं जाना चाहता? पता है यास्मीन राशिद का हल्का? पता है रियाना डार का हल्का? पता है किस तरह रिजल्ट जो इधर थे और इधर आ गए? पता है लियाकत चट्ठा का 50-50 हज़ार वाला? पता है अभी तक धांधली तहकीकात ट्रिब्यूनल्स नहीं मुकम्मल काम नहीं किया, हालांकि 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए था ये सारा कुछ। आप ये वाहिद इलेक्शन है भाई जिसमें जवेद लतीफ़ से लेकर निसार चीमा तक, हाफिज नईम से लेकर लश्करी रईसानी तक सारे मुत्तफिक हैं कि धांधली हुई है। और पिछली इस्टेब्लिशमेंट की भी बात कर रहा हूँ जिन पे आप तनकीद करते हैं कि फैज़ हमीद या जन बाजवा, उधर से लेकर यहाँ तक अगर आप आके देखें तो क्या आपको नवाज शरीफ साहब किस तरह गए, किस तरह वापस आए, किस तरह गए, किस तरह वापस आए? तो मेरे भाई इशू ये है कि आपने सारा कहा कि एक हामिद मीर साहब ने फिक्रा बोला, उस पर सारा बाई कर दिया। ये कैसे हो सकता है मेरे भाई? इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा, इलेक्शन कमीशन पूरा मौजूद, आरओज पूरे मौजूद, सारे हामिद मीर साहब को सुन रहे थे कि अब वो की कहेंगे तो की करेंगे। और दूसरा और इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक हामिद मीर साहब के जुमले से जो है पूरा इलेक्शन इधर से उधर चला गया। मतलब ये कोई समझ आती है? जवाब देने दे तो मैं दे देता हूं सर। ये अच्छा फिर दूसरी बात अभी आपने कहा ना वजीर आजम चौथी बार नवाज शरीफ, ये चलो छोड़ दीजिए, ये दलील के साथ उन्होंने बता दिया। क्या दलील दी है मेरे भाई ने? अच्छा गोली नहीं चली, मैं रात गए वहीं था अता तारड़ साहब, और गोली चली, हवाई फायरिंग हुई इसाक डार साहब। अब मुझे बताएं इनमें से कौन सी फेक न्यूज़ है? ओ भाई आप फेक न्यूज़ के खिलाफ ला रहे हैं। ओ भाई आपका तो मरियम नवाज कह चुकी मेरी बैरून मुल्क क्या अंदरूने मुल्क कोई जायदाद नहीं, और अगले उन्होंने पौने अरब के असासे डिक्लेयर कर दिए थे। आप है फेक न्यूज़ के। और 16 किस्म का कंटेंट है भाई पीका में, 16 किस्म का। आखिरी मिनट है भाई साहब जी, नहीं सिर्फ एक जुमला आपने कहा मैं सिर्फ एक जुमला मैं कौसर भाई, मुझे बड़ी दुख होगा उस वक्त जब आप अदलिया से रिलीफ लेने जाएंगे, आगे 26वीं आईनी तरमीम खड़ी होगी, जब आप हमारी तरफ आएंगे तो आगे पीका तरमीमी बिल खड़ा होगा, जब आप जल्द से जुलूस करने जाएंगे, जब अपोजिशन में होंगे तो आगे 3 साल 6-10 साल वाली कानून साजी होगी, और जब आप इलेक्शन कमीशन के तरफ जाएंगे तो आगे इलेक्शन एक्ट तरमीम 1, इलेक्शन एक्ट तरमीम 2 होगी, और आपको कहीं से रिलीफ नहीं मिलेगा। सर और मुझे आई एम सॉरी मेरा टाइम खत्म हो गया, आई विश आई कुड कंटिन्यू, लेकिन अफसोस है कि मेरा टाइम खत्म हो गया। ये डिबेट बहुत ज़बरदस्त आगे चल सकती थी। कौसर काज़मी साहब, नईम हैदर पंचोता साहब, इरशाद भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम से अब तक कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।